हमारे जीवित और सच्चे पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम फिर से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाले रखा, हर कदम पर तू हमारे साथ रहा, इसीलिए हम पूरे मन और आत्मा से तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जब दिन अपने मध्य में होता है और शरीर थकान महसूस करता है, मन बोझिल होने लगता है, तब हमें तेरी उपस्थिति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आज इस दोपहर हम अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, यदि सुबह से अब तक हमारे मन में कोई चिंता आई हो, कोई डर पैदा हुआ हो, कोई क्रोध, निराशा या असमंजस रहा हो, तो हम सब कुछ अभी यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने छोड़ देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे तेरे पास आएं और तू उन्हें विश्राम देगा। आज की इस दोपहर हम तेरे वचन पर भरोसा करके तेरे पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने मन को शांति दे। जो विचार इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें स्थिर कर। जो बातें हमें परेशान कर रही हैं उन पर अपनी शांति की मुहर लगा दे। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे भीतर नई ताजगी भर दे। थके हुए शरीर को सामर्थ्य दे, कमजोर मन को बल दे और टूटे हुए हृदय को अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी जिम्मेदारियां सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें हमें बुद्धि दे, जो रास्ते हमें चुनने हैं उनमें हमें सही मार्ग दिखा। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय काम पर हैं उनके काम में शांति और सफलता दे। जो खेतों में मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत पर बरकत दे। जो दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या घर में काम कर रहे हैं उन सबको तू संभाल। हे प्रभु, जो इस दोपहर बीमारी, दर्द या कमजोरी से गुजर रहे हैं उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल। जो अस्पताल में हैं उनके पास तू स्वयं उपस्थित हो। जो मानसिक पीड़ा में हैं उनके मन को शांति दे। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को इस दोपहर तेरे हाथों में देते हैं। जहां कहीं तनाव है वहां मेल मिलाप कर, जहां चुप्पी है वहां समझ और प्रेम भर दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों को भी तेरे पंखों की छाया में रखते हैं। उन्हें हर बुराई से बचा, उनके मन को भटकने न दे और उन्हें अपनी सच्चाई में बढ़ा। प्रभु, यदि इस दोपहर किसी के जीवन में आर्थिक चिंता है, कर्ज का बोझ है या जरूरतों की कमी है, तो हे यहोवा यिरे, तू स्वयं उनकी व्यवस्था कर। पिता, हमें यह सिखा कि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि धन्यवाद में शांति और सामर्थ्य छिपी है। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने शब्दों को भी तेरे अधीन करते हैं। हमारे मुंह से कोई कठोर, नकारात्मक या दुख देने वाली बात न निकले। हमारे शब्द दूसरों के लिए आशीष बने। पिता परमेश्वर, यदि हमने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर और हमें सुधरने का अवसर दे। हमें नम्र और क्षमाशील बना। हे प्रभु यीशु, हम इस दोपहर अपने आत्मिक जीवन को भी तेरे सामने रखते हैं। हमारा विश्वास कमजोर न पड़े, हमारा भरोसा डगमगाए नहीं, हम तुझ पर टिके रहें। प्रभु, जब दोपहर की यह वेला बीत जाए और शाम आने लगे, तब भी तू हमारे साथ बना रहे। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य दे। पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते कि आज का दिन तेरे हाथों में सुरक्षित है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक योजना हमारे विरुद्ध सफल नहीं होगी। हे प्रभु, हमारे मन को तेरे वचन से भर दे। जब हम थकें तब तेरा वचन हमें नई शक्ति दे। पिता, हम अपने भविष्य की चिंताओं को इस दोपहर तेरे चरणों में छोड़ देते हैं। हम कल की चिंता आज नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि तू हमारे आने वाले कल में पहले से मौजूद है। हे दयालु परमेश्वर, इस दोपहर हम तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। हमारे भीतर ऐसा भरोसा भर दे जो हर डर को बाहर निकाल दे। प्रभु यीशु, हम तुझ पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी शांति है, तू ही हमारी आशा है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी यह दोपहर की प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तू अभी भी काम कर रहा है। आज हम इस विषय को केवल जानकारी के रूप में नहीं पर आत्मिक समझ और आज्ञाकारिता के साथ तेरे चरणों में सीखना चाहते हैं, क्योंकि उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं पर अपने आप को तेरे सामने झुकाना है। पिता परमेश्वर, आज बहुत से लोग उपवास तो करते हैं पर उसका सही उद्देश्य नहीं समझ पाते। कई बार शरीर भूखा रहता है पर मन संसार से भरा रहता है। इसलिए प्रभु, आज हमें सिखा कि उपवास कैसे किया जाए ताकि तुझे प्रसन्नता मिले और हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हे प्रभु यीशु, उपवास का सही तरीका सबसे पहले हृदय से शुरू होता है। यह दिखावे के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने के लिए होता है।
पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम उपवास रखें तो हमारा मन नम्र हो। हम घमंड के साथ नहीं, पश्चाताप और विनम्रता के साथ तेरे सामने आए। प्रभु, उपवास का सही तरीका यह है कि हम पहले अपने मन की तैयारी करें। हम गुस्से, करवाहट, द्वेष और शिकायत को छोड़ें। यदि किसी से मनमुटाव है तो उपवास से पहले क्षमा करें, क्योंकि बिना क्षमा के उपवास तेरे सामने स्वीकार्य नहीं होता। हे पिता परमेश्वर, हमें सिखा कि उपवास केवल पेट को नहीं पर आंखों, कानों और जीभ को भी शामिल करे। गलत बातें देखना बंद करें, नकारात्मक बातें सुनना बंद करें और शिकायत भरे शब्द बोलना छोड़ें। प्रभु यीशु, उपवास का सही तरीका यह है कि हम भोजन से जो समय बचाते हैं उसे प्रार्थना और वचन में लगाएं। यदि हम केवल खाना छोड़ें पर प्रार्थना न करें तो वह उपवास अधूरा है। पिता, आज हमें सिखा कि उपवास के दिन हम अधिक प्रार्थना करें, अधिक धन्यवाद करें और अधिक तुझ पर ध्यान लगाएं। हे प्रभु, उपवास का सही तरीका यह भी है कि हम अपनी सामर्थ्य से नहीं पर तेरी कृपा से उपवास करें। हमें शरीर को कष्ट देने की नहीं पर आत्मा को जागृत करने की इच्छा हो। पिता परमेश्वर, जो लोग पहली बार उपवास करते हैं उन्हें बुद्धि दे कि वे धीरे धीरे शुरू करें। उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर। उपवास कभी भी शरीर को नुकसान देने के लिए नहीं पर आत्मा को मजबूत करने के लिए है। हे प्रभु यीशु, उपवास के समय हमें घमंडी नहीं पर नम्र बना, हमें चिड़चिड़ा नहीं पर शांत बना, लोगों से कठोर नहीं पर प्रेम से भर दे। प्रभु, उपवास का सही फल तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, केवल अपनी जरूरत नहीं पर दुखियों, बीमारों, गरीबों और परेशान लोगों को तेरे सामने लाते हैं। पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा है कि सच्चा उपवास वही है जो बंधनों को तोड़ता है, दबे हुओं को छुड़ाता है और भूखे को रोटी देता है। आज हमें ऐसा उपवास करना सिखा। हे प्रभु, उपवास के दौरान हमें मोबाइल, शोर और व्यर्थ बातों से दूर रख। हमें एकांत दे जहां हम तेरी आवाज सुन सकें। पिता, उपवास का सही तरीका यह भी है कि हम परिणाम की जल्दी ना करें। हम धैर्य रखें, विश्वास रखें और जाने कि तू सही समय पर काम करता है। हे प्रभु यीशु, जब उपवास के दौरान शरीर कमजोर हो तो हमारा विश्वास मजबूत रहे। जब मन भटके तो हम तेरा नाम लें, जब भूख लगे तो हम तेरे वचन को याद करें। पिता परमेश्वर, उपवास के बाद भी हमें संभल कर चलना सिखा। हम उपवास खोलते समय अधिक भोजन न करें, सादा, हल्का और धन्यवाद के साथ भोजन लें। प्रभु, उपवास केवल एक दिन की बात नहीं पर जीवन की चाल बन जाए। हम रोज अपने मन को संयम में रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपने आप को तेरे अधीन रखें। हे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम उपवास रखें तो वह दिखावा नहीं पर सामर्थ्य लेकर आए, वह खाली रस्म नहीं पर आत्मिक विजय बने। प्रभु यीशु, आज हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें सही उपवास करना सिखा, हमें सही आत्मा दे, हमें सही उद्देश्य दे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने आज हमें उपवास का सही अर्थ समझाया। धन्यवाद कि तू हमारे दिल को देखता है, केवल हमारी क्रिया को नहीं। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा उपवास हमारे जीवन में आत्मिक परिवर्तन लाएगा। आज इस पवित्र घड़ी में जब उपवास का समय पूरा हुआ है, हम पूरे धन्यवाद और नम्रता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। पिता, यह उपवास हमारे सामर्थ्य से नहीं पर तेरी अनुग्रह और कृपा से पूरा हुआ। यदि तू हमें थामे न रखता तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस उपवास में सामर्थ्य दी, धैर्य दिया और अपने निकट आने का अवसर दिया। हे प्रभु यीशु, जब शरीर ने भूख महसूस की, जब कमजोरी आई, जब मन डगमगाने लगा, तब तूने हमें याद दिलाया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। तेरे वचन ने हमें संभाला, तेरे नाम ने हमें स्थिर रखा। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि उपवास केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं पर हृदय की दशा है। यदि किसी भी क्षण हमारा मन तुझसे भटक गया हो, यदि हमारे विचार शुद्ध न रहे हो, यदि हमारे शब्दों में चिड़चिड़ापन आया हो, तो हे प्रभु यीशु के नाम में हमें क्षमा कर। पिता, अब जब हम उपवास खोलने जा रहे हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे भोजन को तू पवित्र कर। जो कुछ भी हम ग्रहण करें वह हमारे शरीर के लिए जीवन, चंगाई और सामर्थ बने। हमें संयम दे कि हम अधिक ना खाएं पर आवश्यकता के अनुसार लें। हे प्रभु, हमें यह भी सिखा कि उपवास खोलना केवल खाना शुरू करना नहीं पर बदले हुए जीवन की शुरुआत है। हम उपवास खोलकर फिर से पुराने स्वभाव में न लौटे पर नए मन, नई सोच और नई चाल में चले।
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के दौरान जो आत्मिक बीज बोए गए हैं वे व्यर्थ न जाएं। जो आंसू तेरे सामने गिरे हैं वे बेकार न हो। जो पुकार तेरे कानों तक पहुंची है उसका उत्तर तेरे सही समय पर दिखाई दे। हे प्रभु यीशु, यदि यह उपवास किसी बीमारी के लिए था तो हम विश्वास करते हैं कि चंगाई का काम शुरू हो चुका है। यदि यह उपवास कर्ज और आर्थिक बोझ के लिए था तो हम मानते हैं कि रास्ते खुल रहे हैं। यदि यह उपवास परिवार की शांति के लिए था तो हम घोषणा करते हैं कि मेल मिलाप और प्रेम लौट रहा है। पिता, अब हम परिणामों को लेकर चिंता नहीं करेंगे। हम जल्दी नहीं करेंगे। हम तेरे समय पर भरोसा करेंगे, क्योंकि तू कभी देर नहीं करता और कभी पवित्र आत्मा उपवास के बाद भी हमें पवित्रता में बनाए रख। हमारी आंखें गलत चीजों से दूर रहें, हमारे कान नकारात्मक बातों से बचे रहें, हमारी जीभ शिकायत से नहीं पर धन्यवाद से भरी रहे। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो केवल उपवास के दिनों में नहीं पर हर दिन संयम, नम्रता और आज्ञाकारिता में चले। हम रोज अपने मन को नियंत्रित करें, रोज अपने विचारों को शुद्ध रखें और रोज अपने आप को तेरे अधीन रखें। पिता परमेश्वर, यदि इस उपवास के दौरान तूने हमें किसी बात के लिए चेताया हो, किसी पाप को दिखाया हो, किसी सुधार की ओर बुलाया हो, तो हमें आज्ञाकारी हृदय दे कि हम उसे टाले नहीं पर अपनाएं। हे प्रभु यीशु, हम अपने घरों को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो शांति इस उपवास में आई वह हमारे घरों में बनी रहे। जो प्रेम बढ़ा वह कम न हो, जो विश्वास मजबूत हुआ वह कभी कमजोर न पड़े। पिता, हम अपने शरीर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इसे संभाला, तूने इसे गिरने नहीं दिया। अब हम प्रार्थना करते हैं कि तू इसे पूरी तरह संतुलित कर। हर कमजोरी दूर हो, हर अंग स्वस्थ हो, हर कोशिका में नई ऊर्जा आए। हे दयालु परमेश्वर, हम उपवास खोलते समय जल्दी, लालच या लापरवाही न करें। हम हर निवाले को धन्यवाद के साथ ग्रहण करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हर रोटी, हर दाना, हर घूंट तेरी कृपा से मिलता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन उपवास के बाद और अधिक फलदायी बने। हम तेरे लिए उपयोगी बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु यीशु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम उपवास को घमंड का कारण न बनाएं। हम किसी से तुलना न करें, किसी को नीचा न देखें, पर हर समय नम्र बने रहें। पिता, आज हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें हमें बुद्धि दे, जो रास्ते हमें चुनने हैं उनमें हमें सही दिशा दिखा। हे प्रभु, जब फिर से कठिन समय आए, जब फिर से बोझ बढ़े, जब फिर से चुनौतियां खड़ी हो, तब हमें याद दिला कि हमने उपवास में तुझ पर भरोसा किया था और तूने हमें संभाला था। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि ये उपवास हमारे जीवन में आत्मिक परिवर्तन लेकर आएगा। हम पुराने नहीं पर बदले हुए लोग होंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें उपवास करना सिखाया। धन्यवाद कि तूने हमें संभाला। धन्यवाद कि तूने हमारी हर पुकार सुनी। धन्यवाद कि तू जीवित परमेश्वर है जो सुनता भी है और उत्तर भी देता है। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम कांपते हुए हाथों से नहीं, डरे हुए मन से नहीं, पर धन्यवाद और विश्वास से भरे हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, क्योंकि आज हम ये घोषणा करते हैं, ये स्वीकार करते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, जब हम बोल भी नहीं पा रहे थे, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब केवल आंसू ही हमारी भाषा थे, तब भी तूने हमें समझा। तूने हमारे दिल की गहराइयों को देखा, तूने हमारे मन की टूटन को जाना और तूने हमारी चुप्पी की पुकार भी सुन ली। धन्यवाद प्रभु। जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, जब मन हार मानने को तैयार था, तब भी तू काम कर रहा था। हमने देर से देखा पर तूने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। तू पत्थर नहीं, जीवित है। तू दूर नहीं, पास है। तू अनजान नहीं, हमारा पिता है। और पिता अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमारे बोझ को अपने कंधों पर उठा लिया। तूने हमारे दुख को अपनाया। तूने हमारे आंसुओं को अपने लहू से पोंछा। तेरे क्रूस के कारण हम निराश नहीं पर आशावान हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमने बीमारी में तुझे पुकारा, जब शरीर कमजोर था, जब दर्द सहन से बाहर था, जब डॉक्टरों की रिपोर्ट डराने वाली थी, तब भी तूने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने चंगाई का कार्य शुरू किया। शरीर में, मन और आत्मा में तेरी सामर्थ बहने लगी।
जो दिखाई नहीं दे रहा था वह भी तू कर रहा था। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमने आर्थिक तंगी में तेरा नाम लिया, जब कर्ज का बोझ भारी था, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे, तब भी तूने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि तूने छोटे छोटे रास्तों से बड़ी सहायता भेजी। तूने हमें सिखाया कि हमारा सहारा धन नहीं पर परमेश्वर है। पिता, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमारे घरों में अशांति थी, जब रिश्तों में दूरी थी, जब शब्दों में कड़वाहट थी, तब तूने मेल मिलाप की आत्मा भेजी। धन्यवाद प्रभु कि तूने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा, बिखरे हुए दिलों को संभाला और हमारे घरों में शांति को फिर से बसाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमने अपने बच्चों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की, जब हमें उनका भविष्य अंधकार में लगा, जब डर ने हमें घेर लिया, तब तूने कहा मैं उनके साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे बच्चों को बुरी राहों से बचाया, तूने उन्हें सही दिशा दी, तूने उनके जीवन पर अपना हाथ रखा। पिता, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हम अंदर से टूट चुके थे, जब मुस्कान सिर्फ चेहरा बनकर रह गई थी, जब दिल खाली हो गया था, तब तूने हमें फिर से भर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमें याद दिलाया कि हमारी पहचान हमारी परिस्थिति से नहीं पर तेरी संतान होने से है। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें मिल चुके हैं और उन उत्तरों के लिए भी जो अभी मार्ग में हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू कभी देर नहीं करता। धन्यवाद प्रभु उन बंद दरवाजों के लिए भी जिनसे तूने हमें रोका। आज हमें समझ आ रहा है कि तूने हमें नुकसान से बचाया। पिता, धन्यवाद कि तूने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया, धैर्य में मजबूत किया और विश्वास में गहरा बनाया। हे प्रभु यीशु, आज हम शिकायत नहीं करते, आज हम सवाल नहीं करते, आज हम केवल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब कोई समझ नहीं पाया तब तू समझ रहा था, जब कोई साथ नहीं था तब तू साथ खड़ा था। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे विश्वास को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। जब हम गिरने ही वाले थे तब तूने हमें थाम लिया। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तेरी भलाई को नहीं भूलेंगे। हम गवाही देंगे कि हमारा परमेश्वर सुनता है, हम बताएंगे कि हमारा परमेश्वर उत्तर देता है। हे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा चलना फिरना सब तेरी महिमा करे। पिता परमेश्वर, हम अपना भविष्य पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जिसने आज तक संभाला वह आगे भी संभालेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि हमारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। धन्यवाद कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई। धन्यवाद कि हमारी आशा जीवित है। आज हम डर के साथ नहीं पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम चिंता के साथ नहीं पर शांति के साथ चलते हैं। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। जो बोझ हमने वर्षों तक उठाया, जो प्रश्न हमने मन में छुपा कर रखे, जो दर्द हमने किसी से कहा नहीं, वह सब कुछ तेरे सामने खुला था। और आज हम धन्यवाद के साथ कहते हैं, तूने अनदेखा नहीं किया, तूने मुंह नहीं मोड़ा, तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से टकरा कर लौट रही हैं, जब हमें लगा कि स्वर्ग चुप है, तब भी चुप नहीं था। तू हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा था, तू हमें मजबूत बना रहा था, तू हमें गहराई में जड़े जमाना सिखा रहा था। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें असफलताओं में भी छोड़ा नहीं। जब हम बार बार गिरे, जब हमने वही गलती दोहराई, जब हमें खुद पर क्रोध आया, तब भी तूने हमें ठुकराया नहीं। तूने हमें उठाया, साफ किया और फिर से चलना सिखाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हमारे मन में अंधकार था, जब डर ने हमें जकड़ लिया था, जब चिंता ने हमारी सांसें भारी कर दी थी, तब तू शांति बनकर आया। तूने हमें याद दिलाया कि डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा तू हमें देता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें रात के आंसुओं के बाद सुबह की आशा दी, तूने रोने के बाद हंसी का कारण दिया, तूने टूटे मन को फिर से जोड़ दिया। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ न होता तो हम आज यहां खड़े न होते। कई बार हालात हमारे विरुद्ध थे, लोग हमारे विरुद्ध थे, पर तू हमारे पक्ष में खड़ा था। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमें यह सिखाया कि उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आते पर आते अवश्य हैं, और जब आते हैं तो हमारे सोच से कहीं बढ़कर होते हैं। पिता, धन्यवाद कि तूने हमें प्रार्थना करना सिखाया
रोना सिखाया और अंत में धन्यवाद करना भी सिखाया। आज हमारा धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं पर अनुभव से निकला हुआ धन्यवाद है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जिन्हें हम रोज देखते हैं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम समझ नहीं पाए, पर तूने हमें उनसे बचाकर रखा। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आने वाले दिनों को भी धन्यवाद के साथ तुझे सौंपते हैं। जो लड़ाइयां अभी बाकी हैं उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि हर लड़ाई में तू पहले से विजयी है। धन्यवाद प्रभु कि अब हम परिस्थितियों से नहीं पर प्रतिज्ञाओं से चलते हैं। अब हम डर से नहीं पर विश्वास से निर्णय लेते हैं। हे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन चलती फिरती गवाही बने। जब लोग हमें देखें तो तेरी भलाई देखें, जब लोग हमें सुने तो तेरे नाम की महिमा सुने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें निराशा के कुएं से निकाला और मजबूत चट्टान पर खड़ा किया। तूने हमारे मुंह में नया गीत रखा, धन्यवाद और स्तुति का गीत। आज हम पूरे विश्वास से फिर एक बार कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि हमारा आज सुरक्षित है। धन्यवाद कि हमारा कल तेरे हाथों में है। हम ये सारी धन्यवाद और स्तुति अपने पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं।